ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 18/6/73 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है विशेष आत्माओं की विशेषता। बाबा के बच्चे विशेष हैं, विशेष में भी विशेष, फोटो में कोई है तो उनके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। आज बाबा ने इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। हर मुश्किल को सहज करने वाली, पहाड़ को राई बनाने वाली, असंभव को संभव बनाने वाली, सृष्टि के रचयिता, विश्व कल्याणकारी बाबा बोली। सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो। बाबा पूछते हैं कि सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ स्वमान का रूप जानते हो क्या? इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक, जो बाप दादा के नूरे रतन हो, दिन तख्त नशीन हो, मस्तक की मणिया हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो और जो विश्व कल्याणकारी, विश्व की आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो। क्या ऐसे सच्चे स्वमान स्मृति में रहती हैं? बाबा ने कितने सारे स्वमानों की लिस्ट बता दी और कहा क्या इतने स्वमान स्मृति में रहती हैं। सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहती हो। यह सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो, सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो, यानी बैठ नहीं पाते हैं। सिंहासन समझते हो? सिंह का आसन, सिंहासन मन शेरों के ऊपर बैठना। तो इतने अपने आप को शक्तिशाली, सक्षम, योग्य समझते हो कि सिंहासन पर बैठ सकें या टिक नहीं पाते हो। इस पर कौन स्थित हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहती हो क्या या सिंहासन पर टिक नहीं पाती हो? नाम ही है सिंहासन, इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? यानी कौन स्थित हो सकता है सिंहासन पर? जो सिंहों पर सवारी करने में सक्षम होगा, जो डरेगा नहीं, योग होगा, साहसी होगा, वही तो बैठ सकता है। तो बाबा कह रहे हैं नाम ही है सिंहासन, इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात इस में स्थित हो सकता है। सिंह अर्थात शेर या शेरनी। देखो सबकी सवारी अलग अलग होती है। दुर्गा जी की सवारी शेर की सवारी दिखाती है, यानी दुर्गा कौन कहते हैं? दुर्गुणों को खत्म करने वाली शक्ति दुर्गा। तो जो दुर्गुणों को खत्म करने वाली शक्ति होगी, बहुत ताकतवर होगी ना, तभी तो शेर पर सवारी कर सकती है। जो खुद कमजोर होगी आत्मा, वो कैसे शेर पर बैठ सकती है? तो इसलिए शेर पर बाबा कह रहे हैं कि सिंह अर्थात शेर या शेरनी, अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते हो। अपने आप को अगर शेर बनाया है तो आप शेर के सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अगर आप ही शेर नहीं बने तो दूसरे शेर पर सवारी कैसे कर सकते हैं? कभी चंद्रमणि को बाबा ने शेरे पंजाब का टाइटल दिया था और
बहादुर थी, शक्तिशाली आत्मा थी, तो इसलिए उनको बाबा ने शेरे बन जाया। तो अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते हो। सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिमान की पहली रचना है। पहली रचना में रचयिता के समान सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती है। यानी जो पहली रचना होती है ना, उस पर माँ बाप का भी ज्यादा अटेंशन होता है और भगवान का तो है ही। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान की पहली रचना है, पहली रचना में रचयिता के समान सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। पहली रचना की विशेषता जो इस समय है, क्या उसको जानते हो? जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो। यानी वो विशेषता कौन सी बता रहे हैं बाबा? जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। बाप भी ऐसी रचना का गुणगान करते हैं। यानी बाबा भी, भगवान भी उसका गुणानुवाद करते हैं, गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। वह कौन सी विशेषता है? बाप का गायन आत्माएं ही करती हैं, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिवान करते हैं। यानी सारा संसार क्या है? बाप की महिमा गाते हैं, लेकिन भगवान उन बच्चों की महिमा गाते हैं जो विशेष आत्माओं के अंदर, जिनमें विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के बारे में आज बाबा बता रहे हैं कि ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिवान करते हैं। अर्थात परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार स्मरण करते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य विशेषता क्या है जो ऐसे श्रेष्ठ बने? यानी क्या विशेषता है? अपनी उस विशेषता को जानते हो क्या? अवश्य ही बाप से भी कोई विशेषता आपकी ज्यादा है, उसको जानते हो क्या? यानी बच्चों में बाप से भी कोई विशेषता ज्यादा है जिसकी आज महिमा बाप कर रहे हैं। कोई विशेषता आपकी ज्यादा है, उसको जानते हो क्या? किस बात में बाप से भी आगे हो, वह विशेषता सुनाओ। बाप दादा से किस बात में आगे? अष्ट रत्नों में सिर्फ शक्तियां हैं, बाप पांडव भी आ सकते हैं। जब भाई भाई हैं तो आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित हुई आत्मा अष्ट रत्न बन सकती है, क्योंकि आत्मा रूप में तो हम सब भाई भाई हैं। ये तो मेल फीमेल शरीर के स्ट्रक्चर के आधार पर बनते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई भी आ सकता है, पांडव भी आ सकते हैं, शक्तियां भी आ सकती हैं। तो आत्मा अष्ट रत्न बन सकती है। इसमें शक्ति अथवा पांडवों की बात नहीं है, अपितु आत्मिक स्थिति की बात है। दोनों आ सकते हैं। पांडवों की सीट भी 8 में है। अच्छा, फर्स्ट विशेषता क्या हुई जो आत्माओं को बाप का भी मालिक बनाती है? बाबा पूछ रहे हैं क्या विशेषता है जो आत्माओं को बाप का भी मालिक बना देती है? वो बाप से भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा अपने आप ही बताते हैं, यह विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करना। बाप निराकार ज्योति बिंदु है, अपने आप अपने को कैसे प्रत्यक्ष करें? बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होगा। तो जो बच्चे अपने जीवन से, अपने
करनी से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो वो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे ही बाप से ज्यादा प्रत्यक्ष होंगे। तो वह विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के वारिश बनाना। ये तीन बातें, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के वारिश बनाना, यह आप पहली रचना का कर्तव्य है। बाप बच्चों द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा बाप दोनों को अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे प्रख्यात किया, तब विशेष मानते हैं। तो बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की है। इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रह शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। इसलिए बाबा भी क्या करते हैं, बच्चों को फेमस कराते हैं, शक्ति सेना पांडव सेना के रूप में प्रख्यात करते हैं। तो यह विशेषता बच्चों की है। इसलिए बाप से भी ज्यादा पूज्य बने हो, ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहती है या भूल जाते हो। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप है। तो ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो क्या? शूद्रपन अर्थात विस्मृत स्वरूप। नहीं भूल जाने का संस्कार क्या है? शूद्रपन का संस्कार। ब्राह्मण बनकर भी फिर विस्मृति में आए तो शूद्र और ब्राह्मण में अंतर ही क्या हुआ? मर्जीवा जन्म की अलौकिकता क्या हुई? विस्मृति लौकिकता है, अर्थात वह इस लोक की रीति रस्म है। ब्राह्मण की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है। ये ब्राह्मण बच्चों की रस्म क्या है? हमेशा याद रहे, स्मृति स्वरूप है। स्मृति स्वरूप है। कब भी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं किसको भूलती है क्या? ब्राह्मण कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं ब्राह्मण ही भूल जाए, यह संभव आसान है क्या? ब्राह्मणों के रीति रस्म अलौकिक है। इस रीति रस्म में चलना साधारण और सहज बात है, क्योंकि जब है ही ब्राह्मण, दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकती है। लेकिन यह ब्राह्मण जन्म के संस्कारों की बात है। लेकिन यह तो आपके आदि की रीति रस्म है, नेचुरल जीवन की बात है, ब्राह्मण जन्म के संस्कारों की बात है। इसमें मुश्किल क्या है? ब्राह्मण जीवन का संस्कार और स्वभाव कौन सा है? सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है। यानी जितने भी दिव्य गुण है, सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है, जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं। तो दिव्य गुण ब्राह्मणों की स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन का स्वभाव सर्व दिव्य गुण है। गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, ये ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है और संस्कार है। विश्व के सेवादारी
यानी बाबा ने ब्राह्मण जीवन के स्वभाव और संस्कार बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण जीवन के दिव्य गुण हैं, गंभीरता, रमणीयता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, यह ब्राह्मण जीवन का स्वभाव और संस्कार है विश्व के सेवाधारी। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव और संस्कार यही है तो कोई भी गुण को धारण करना व सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैंपन का त्याग व निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। यानी बाबा कह रहे हैं कि मैंपन का त्याग, निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। अगर कोई भी जन्म का संस्कार होता है, वह जन्म से स्वभाव होता है, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है या चलना सहज होता है। जैसे आप लोग भी कमजोरी बस बहाना देते हो कि यह मेरा स्वभाव व संस्कार है, इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो आदि स्वभाव और संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों का चलना सहज होगा या मुश्किल होगा। यानी ब्राह्मणों का जो संस्कार है उसमें चलना सहज होगा ना, मुश्किल क्यों होगा? तो दूसरों से संस्कार है। यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों के संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब यह ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में क्या है? शूद्रपन के संस्कार और स्वभाव नेचुरल रूप से हैं या ब्राह्मणपन के स्वभाव और संस्कार नेचुरल रूप में है? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी आप सबके अंदर ब्राह्मणपन के संस्कार नेचुरल रूप में है या शूद्रपन के संस्कार नेचुरल रूप में है? इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, जबकि जीवन के निजी संस्कार हैं। लेकिन जैसे पहले सुनाया कि अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो। इसलिए निजी स्वभाव और संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो। अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो। इसलिए निजी स्वभाव और संस्कार मुश्किल अनुभव करते हैं। यानी अपनी जो पोजीशन है वो भूल जाते हैं, सम्मान को भूल जाते हैं, अपना तख्त छोड़ देते हैं, भाग्य को भूल जाते हैं, तो ये स्वभाव संस्कार मुश्किल अनुभव करते हैं। समझा? बाप का इस बात पर एक गायन है जो बच्चों का भी है, मुश्किल को सहज करने वाला। बाबा को भी कहते हैं कि मुश्किल को सहज करने वाला, और बच्चों को भी कहते हैं। तो मुश्किल को सहज करने वाली, तो जब बाप का गायन है कि मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले व रुई बनाने वाले। कपास यानी रुई कितनी हल्की होती है और स्वच्छ होती है, और पहाड़ कितना मुश्किल और भारी होता है। कहाँ पहाड़ और कहाँ रुई व राई। तो जो बाप का गायन है वो आपका नहीं है क्या?
जब आप पहाड़ को रुई बना सकते हैं, राई बना सकते हैं, तो आप नहीं बना सकते हो। नहीं, बड़ी बात को छोटी बनाना, भारी बात को हल्की बनाना, हल्की समझना, तो वो आपका नहीं है क्या? जो मुश्किल को सहज बनाने वाली ब्राह्मण, उनको कोई भी बात मुश्किल अनुभव हो, यह हो सकता है क्या? बाबा का कहना है कि ब्राह्मण बच्चे क्या हैं कि बड़ी बात को छोटी बनाने वाले, मुश्किल बात को सहज बनाने वाले। तो जो बनाने वाला है उसके लिए कोई बात मुश्किल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो तो मुश्किल बात को सहज बनाने वाला है। तो हम बच्चों के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो मुश्किल को सहज बनाने वाले ब्राह्मण, उनको कोई भी बात मुश्किल अनुभव हो, यह हो सकता है क्या? तो अपने स्वमान में स्थित रहे, अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। जो स्वमान बाबा दे रहे हैं बच्चों को, उन स्वमान में स्थित रहे, अपनी विशेषता को स्मृति में रखो, तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। विशेष आत्माएं हर संकल्प और हर कार्य विशेष करेंगी, अर्थात श्रेष्ठ करेंगी। अच्छा, ऐसी सदा मुश्किल को सहज करने वाली, सदा स्मृति स्वरूप बाप के समान हर संकल्प, हर सेकंड विश्व कल्याण की विशेष कर्तव्य में लगाने वाले विश्व कल्याणकारी और बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब हंसते और